आंखें खुली नहीं कि फोन हमें हमारे हाथ में चाहिए। मतलब मैम आप ये समझिए कि आंखें खुलती ही फोन की सारी नोटिफिकेशंस, सारे सोशल मीडिया एप्स चेक कर लेने के बाद है। कई बार तो YouTube पर एकेडमिक वीडियोस, स्ट्रैटेजिक वीडियोस देखते देखते कहाँ हम फिर मोटिवेशनल वीडियोस, उसके बाद बिल्कुल इररेलेवेंट ब्लॉग्स और शॉर्ट्स देखने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। रात के समय पर इंस्टाग्राम एक बार खुल जाए और उसमें भी एक बारी अगर हम रील्स वाले सेक्शन में पहुंच जाएं तो एक के बाद एक रील स्क्रॉल करते करते 2, 3, 4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चलता है। बट आप सबको मालूम है कि जब तक आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटेंगी आप अपने सपनों तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। देखो यार, ये सारा ना दिमाग का खेल है। आप सब जानते हैं, आप तो इनफैक्ट बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको मालूम है कि एक लूप होता है। बेसिकली हमारे ब्रेन को अगर कोई भी एक्टिविटी एक्साइट करती है, कोई भी एक्टिविटी प्लेजरेबल लगती है, तो यार फिर एक केमिकल का रिलीज होता है विच इज डोपामीन, और उसी की वजह से वही ट्रिगर करता है बार बार हम चाहते हैं उस एक्टिविटी को रिपीट करना, बार बार दोहराना, और ये पूरा एक कंप्लीट लूप में हम एंटर कर जाते हैं जिसको हम एडिक्शन बोलते हैं। करेक्ट है। और कई बार तो यार मैं ये मानती हूँ कि ना एक्चुअली हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता फोन चलाने में। एक्चुअली फोन में कुछ बहुत एक्साइटिंग है नहीं कि यार मेरे को यूट्यूब पर कुछ बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है, या इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है, काम कर रही हूँ जो मेरा मेन काम है मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और दैट इज हाउ मैं खुद को जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हूँ। एंड बस मैम मन करता है कि चलो फोन चला लेते हैं, है ना, 2 मिनट व्हाट्सएप चेक कर लें, और फिर 2 मिनट 4 मिनट कैसे 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाती है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको होता है रिग्रेट कि यार आज मुझे करना था पर मैं नहीं कर पाया। आप सबको ये बहुत अच्छे से आप सब ये जानते हैं कि जब तक ये डिस्ट्रैक्शंस को आप नहीं हटाएंगे, इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली आपकी आकांक्षा मैम आपके साथ हैं इसमें आपकी हेल्प करने के लिए। इनफैक्ट यार मैंने ये डिसाइड किया है कि उस तरह की प्रॉब्लम्स जिनको शायद कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है, बट मैं जानती हूँ मेरे लर्नर्स, मेरे स्टूडेंट्स ये अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो यार मैं चाहती हूँ कि उस तरह की प्रॉब्लम्स को मैं आने वाले कुछ दिनों में इन वीडियोस की हेल्प से एड्रेस कर पाऊँ। आपको अपना प्यार दिखाना है इस वीडियो पर कि ये आकांक्षा मैम, हम चाहते हैं कि इस तरह से आप हमारी हेल्प करें सच दैट हम फोकस के साथ अपने गोल पर ध्यान दे पाएं, ना कि डिस्ट्रैक्टेड रहें। सो वेल गाइस, आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स या फिर टिप्स शेयर कर पाऊं सच दैट यू कैन अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडीइंग। बेटा सबसे पहले तो ना बड़ा जरूरी है कि आप नो फोन रूल्स अपना रहे हैं। अब नो फोन रूल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है कहते हैं कि जिस काम की शुरुआत सही हुई है तो काफी हद तक ये पक्का हो जाता है कि यार एंड तक बढ़िया से अच्छी तरह से काम हो जाएगा। बट जहां शुरुआत ही गड़बड़ है फिर तो गारंटीड है कि उस पर्टिकुलर वर्क में आपको कभी भी एक बहुत बढ़िया आउटकम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जहां शुरुआत ही गड़बड़ है ना। तो दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं ये मैटर करता है, क्योंकि वहीं से आपके अंदर वो मोमेंटम आता है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हो थ्रू आउट द डे। सो द रूल नंबर 1 इज कि सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको बिल्कुल भी फोन नहीं चलाना है, कितना भी टेम्पटिंग लगे। लाइक लिटरली आप 15 डेज तक इसको प्रैक्टिस करो और 15 दिन के बाद आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। यार आदत बनानी है, पढ़ना आपकी आदत होना चाहिए। जैसे सुबह सुबह उठते हो, यू ब्रश योर टीथ, है ना। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप यू डोंट स्किप दैट, है ना। टीथ ब्रश करना आप स्किप नहीं करते हो। क्यों? कोई कह रहा है आपसे? नहीं, क्योंकि वो आपकी आदत है। आपको 4 बार सोचना नहीं है कि यार कर लूंगा, करता हूं। तो आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, जो आपका मेन गोल है अपने लाइफ का, वो इनडिस्पेंसेबल पार्ट बनाना है कि यार ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये नेचुरली हो जा रहा है, ये मेरी आदत में शुमार है। तो पढ़ना आपके लिए वैसा होना चाहिए। उसके बाद रात को सोते समय भी कम से कम 30 मिनट्स पहले नो स्क्रीन टाइम, कोई फोन नहीं चलाना है। आप सबको मालूम है मेलेटोनिन विच इज अ स्लीप हार्मोन दैट इज ट्रिगर्ड बाय लाइट। तो यानी कि अगर आपके आसपास इतनी सारी लाइट होगी, वो जो फोन की लाइट होती है, इतना आप स्क्रीन टाइम रखेंगे रात को, तो आपकी स्लीप डिले होगी, प्लस उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। स्लीप डिले होना और फिर अच्छी नींद ना आना दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। इसी के साथ नो फोन्स व्हाइल यू आर इन दी वॉशरूम।
सबको मालूम है, एक बार ही वॉशरूम में फोन लेकर गए, बस वॉशरूम में ही 2 घंटे निकल गए, 1 घंटा निकल गया। जब तक मम्मी ने किसी ने बाहर से आवाज नहीं लगाई तब तक हम तो मैम अंदर ही बैठे हुए थे, है ना। तो ये गलती मत कीजिए। उसके बाद फैमिली टाइम, जब आप अपने फैमिली के आसपास हैं उस समय पर फोन अपने आसपास बिल्कुल मत रखिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाना खाते समय while you are on the dinner table, avoid the phone. Then tip number 2, disable all the notifications. जितनी भी आपकी सोशल मीडिया एप्स हैं, अदरवाइज आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, कोई मैसेजेस आते हैं, बेटा उन सभी के नोटिफिकेशंस जाकर डिसेबल कर दो। सबके फोन में सेटिंग्स वाले सेक्शन में ये ऑप्शन होता है, आप नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, किसी का मैसेज आ, बस तुरंत आप रिप्लाई करने के लिए चले गए, है ना। तो यार आप जब फ्री है ना, उस टाइम में आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किसी को कब रिप्लाई करना है, मुझे इंस्टाग्राम कब चलाना है, कितनी देर के लिए चलाना है, मुझे यूट्यूब कब चलाना है। जब मैं अपना काम कर चुका होगा उसके बाद मैं जो है सोशल मीडिया भी यूज करूंगा, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करूंगा, बट व्हेन आई एम फ्री, जब मेरा ब्रेक टाइम होगा। ये नहीं कि पूरा दिन आपकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो ऐसे में आप हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। बेटा इसके बाद देखो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। टिप नंबर 3 कि जितनी भी ऐसी एडिक्टिव एप्स हैं जिनमें आप कितनी कोशिश कर लो आपसे नहीं रहा जा रहा, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप चेक करो अपने सेटिंग्स वाले सेक्शन में कि आपका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम कौन से ऐप में जाता है ना, उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। सिंपल है कि वो रीचेबल ही नहीं होना चाहिए आपके लिए। एंड स्पेशली अगर आप टॉपर्स की बात भी सुनेंगे तो यार देखो 2 तरह के टॉपर्स होते हैं। मेजॉरिटी वो जो कभी सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते हैं, उनका एक बारी कॉलेज में एंटर करेंगे तब जाकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होने के बारे में सोचते हैं, अपना अकाउंट ही तब बनाते हैं। या फिर दूसरे वो जो इसको ना लेजर टाइम की तरह यूज करते हैं, एक रिवॉर्ड की तरह यूज करते हैं कि यार आज मेरा ये टारगेट था, है ना, आज मेरे दिन के इतने टारगेट्स थे, अब मैंने एक एक कर ये सारे टारगेट पूरे कर लिए, अब मैं डिजर्व करता हूँ एक रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के तौर पर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम ये मेरा लेजर टाइम है, जहां पर मैं सोशल मीडिया एप्स को यूज करूंगा, जहां पर मैं व्हाट्सएप भी चलाऊंगा, इंस्टाग्राम भी चलाऊंगा, यूट्यूब भी चलाऊंगा फॉर दीज 30 मिनट्स, क्योंकि मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया है। या फिर इनफैक्ट आप देखते हैं आजकल ऐप लॉकर्स भी आते हैं, है ना। बट यू नो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और यही हमारी आखिरी टिप भी है कि आप कभी भी ना मोटिवेशन पर रिलाय मत कीजिए। जितने एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कि ऐप लॉकर लगा लिया, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे, ये सब टेम्पररी है। जब तक आपके अंदर से विल पावर नहीं आएगी ना कि नहीं मेरे हाथ में है, मेरे सामने है, बट क्योंकि मेरा काम ये है, क्योंकि मेरा गोल ये है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, जब तक ये पूरा नहीं होगा ना मैं उसको नहीं चलाऊंगा। जब तक आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर नहीं होगा, तब तक नथिंग कैन रियली एक्चुअली हेल्प यू, राइट। और आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। बार बार मैं बात कर रही हूँ आपके टारगेट्स की, बेटा आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। चीजें रैंडमली नहीं कि ठीक है आज सुबह उठे, क्लास कर ली, क्लास के बाद रिवीजन कर लिया, मैम ने एक और क्लास ले ली, उसमें बैठ गए, नहीं। आपका एक प्लान होना चाहिए कि इतनी से इतनी देर मेरी क्लासेस होती है, फिर इस समय मैं रिवीजन क्लास अटेंड करता हूँ या इस समय मैं रिवीजन करता हूँ, दिस इज द स्लॉट जहां पर मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। आई रियली होप कि आप सब जो है जरूर से ये सारे के सारे टिप्स को एक्चुअली इनकलकेट करने वाले हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और स्पेशली ये जो नो फोन रूल्स है ना, बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यस आकांक्षा मैम, सारे रूल्स आज से हमारे ऊपर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आपकी लाइफ पता है कितनी बड़ी होगी, मतलब आपका अच्छा खासा लाइफ टाइम होगा यार। उसमें से अब नीट एग्जाम में कितना टाइम बचा है, 7 महीने, 8 महीने। यार अपनी इतनी बड़ी लाइफ से क्या आप 8 months विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 100 पूरे दिल से तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी ड्रीम की तरफ, अपने गोल की तरफ। इतना बड़ा जो आपने सपना देखा है, जो सपना शायद आपका ही नहीं आपके पेरेंट्स का भी है, क्या आप उसमें अपना एक बारी दिलो जान नहीं लगा सकते हो? क्या रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ऐसे फुर्र कर नहीं भगा सकते हो? कर सकते हो, दैट इज इन यू, है ना। तो यार उसके लिए आपको सही मेजर्स लेने होंगे, सही स्टेप्स उठाने होंगे, और उसी में मैं आपकी यहाँ पर मदद कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि यार फ्लैश कार्ड्स, है ना, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि मैम फ्लैश कार्ड चाहिए, फ्लैश कार्ड चाहिए, क्योंकि फ्लैश कार्ड्स ना कुछ हमारे पास ऐसे पॉकेट साइज कार्ड्स होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस सारी एक पर्टिकुलर फ्लैश कार्ड पर लिखी होती हैं। तो हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के
क्लास 11th क्लास 12th कर ऐसे 6 फ्लैश कार्ड्स का सेट देने वाले हैं, जिसके हेल्प से आपका रिवीजन प्रोसेस तो सुपर डुपर स्मूथ हो जाएगा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। और इसी के साथ साथ आपका ये बुकलेट विच इज दी QFT, जिसमें सारे प्रीमियम क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, द बेस्ट क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स, ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बेटा ये अब अवेलेबल है जस्ट फॉर ₹2099। ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव। कमेंट्स मैंने लिंक ऐड करा दिए, तो कुछ बच्चे अलग से सिर्फ फ्लैश कार्ड्स लेना चाहते थे, QFT लेना चाहते थे, तो इसको अब हमने अलग से स्टोर पर अवेलेबल करा दिया है। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा स्टोर पर से, आप वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। दूसरी बात, अभी 24th और 25th मैं आपके एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड मेंटोरशिप सेशन लेने वाली हूँ। स्पेशली अगर आप एक 24 या 24 एस्पिरेंट थे लेटेस्ट से, और अभी आप काउंसलिंग प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, और आपको विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर कोई भी डाउट है, तभी भी आप ये मेंटोरशिप सेशन अटेंड कर सकते हैं। अगर आप एक 25 एस्पिरेंट और आपको विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, कोई भी डाउट है, तो ये मेरे एकदम फ्री मेंटोरशिप सेशंस हैं, इनमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट देन यार देखो, जरूरी ये है कि इस जूम सेशन में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने खुद को रजिस्टर कराया होगा। उसके लिए लिंक ना कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, तो आप रजिस्टर जरूर करा दीजिएगा वाया द लिंक विच इज देयर इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हमारा फीनिक्स प्रो रीलोडेड बैच, जो कि हमारा लेटेस्ट लाइव बैच है, हमारे 2025 एस्पिरेंट के लिए आपको आपकी फेवरेट टीम मिलती है यार। यहाँ पर मेरे साथ आप पूरी केमिस्ट्री कवर कर पाते हैं, और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए आई नो दैट दीज आर योर फेवरेट सेट ऑफ एजुकेटर्स, यानी कि ये है नीट UG की दी बेस्ट टीम। आप कहीं भी जाकर इधर उधर भटक लीजिए, मैं इतना जानती हूँ कि इवेंचुअली आपने इस टीम के साथ ही जुड़ना है, क्योंकि यहाँ जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ बेटा हमने उस हर फैक्टर का ध्यान रखा है जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है, चाहे वो बेस्ट कंटेंट हो, 24/7 डाउट सॉल्विंग हो, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन हो। बेटा क्लास के दौरान आप टीचर को कॉल कर अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं वाया द रेज अ हैंड फीचर, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो। ये 5999 में तुम्हें जो है अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बैच ले लिया आप टेस्ट सीरीज अलग से लो, इसी में आपको सब कुछ मिल रहा है। ध्यान रखिएगा कि आप कोड जरूर यूज कर रहे हैं AKA लाइव। इसी के साथ आपको SRG, जब आप ये बैच में एनरोल करते हैं ना, आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, और मेरा सारा का सारा स्टडी मटेरियल का एक्सेस उस स्टूडेंट को मिल पाता है जो कि वाया द कोड AKA लाइव प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है। यानी कि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मेरा सारा स्टडी मटेरियल, रिएक्शन चार्ट, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, ये सब कुछ का एक्सेस आपको मिल जाता है। ध्यान रखिए, बेनिफिट सिर्फ इसी कोड पर एप्लीकेबल है। अगर आपने इस कोड के अलावा दूसरा कोई भी कोड यूज किया होगा तो फिर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। लिंक आपको मिल जाएगी इन द कमेंट सेक्शन। यार अब कितना टाइम बचा है एग्जाम में, सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ बढ़िया तरीके से एक अच्छी टीम के साथ मिलकर फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते हुए अच्छे से 2, 3, 4 बार रिवीजन करते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और एक सॉलिड प्रिपरेशन करते हैं नीट 2025 की, सच दैट हम हर हाल में इसी साल अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएं, एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को अपने लिए लॉक कर पाएं, है ना। बाकी यार ये तो मुझे बड़े अच्छे से पता है, दिस इज अ प्रॉब्लम विच एवरीवन इज फेसिंग, कि मैम फोन से हाथ कैसे हटाएं, फोन से पीछा कैसे छुड़ाएं, या फिर इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम करें। स्पेशली इस एज में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आप जानते हैं दैट ये आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करता है, और साथ साथ आपको अपने 100% नहीं देने देता है। मैंने पूरी कोशिश की कि आज मैं इसमें आपकी मदद कर पाऊँ। इसी तरह से अपने डे टू डे लाइफ में आप कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड आकांक्षा मैम विल इंश्योर कि वहां भी मैं प्रॉपर रिसर्च करते हुए सही तरीके से आपके साथ शेयर करूं कि उसमें आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं सच दैट आप एक बेहतर प्रेपरेशन कर पाएं। सो आकांक्षा मैम विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाकी यार और भी कुछ लगता है आपको, केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।